हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अमरपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो 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 प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला प्रीति सहित तब जनक बुलाई। भरत लखन और रिपुसूदन संग पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जागिए रघुवंश भानु, जागिए रघुवंश भानु, मुनि जन मन भावना। जागिए रघुनाथ भोर भयो आंगना। महाराज, उठिए। सूर्यदेव भी उदय होने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीते, इन दिनों तुम मुझे महाराज कहकर संबोधित करती हो, बड़ा विचित्र सा लगता है। इस संबोधन को सुनने का अभी अभ्यास नहीं हुआ, इसीलिए खटकता है। राजा बने हैं तो ये संबोधन तो सुनना ही पड़ेगा। फिर तो मुझे भी तुम्हें महारानी कहकर बुलाना चाहिए। मैं आपकी महारानी थोड़ी ही हूँ। और मैं तुम्हारा राजा हूं। अवश्य, राजा तो सभी के लिए राजा ही होता है। और वैसे भी राज्याभिषेक से पहले भी आप तो मेरे हृदय के राजा थे। आज बहुत विलंब हो गया। महाराज तो स्नान आदि से निवृत्त हो चुके होंगे। अब तक तो मुझे उनकी सेवा में पहुंच जाना चाहिए था। मैं उनका प्रथम सेवक हूं। आज वो क्या कहेंगे? लक्ष्मण अयोध्या में आकर आलसी हो गया है। अभी कुछ नहीं हुआ है, आप ये फलाहार तो करते जाइए। अभी तो महाराज माताओं को प्रणाम करके अपने कक्ष में भी नहीं आए हैं। तुमसे किसने कहा? मेरे गुप्तचरों ने। तो तुमने भी गुप्तचर रख लिए। देखो, गुप्तचरी का अधिकार केवल राजा को होता है, हर किसी को नहीं। पत्नी को भी होता है। अच्छा, तो जब मैं वनवास में था तो मेरी गुप्तचरी किससे करवाती थी? दीदी से। उन्होंने मुझे आपकी
सारी कथा सुना दी है। कौन सी कथा? शूरपणखा वाली। वो इतना कह रही थी तो उससे विवाह क्यों नहीं कर लिया? नाथ, कुछ खा लीजिए। नहीं, बहुत विलंब हो गया। सचमुच आज मुझे महाराज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। चिंता ना करें नाथ, महाराज अभी अभी अपने पूजा कक्ष में गए हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को कलेवा क्यों नहीं? अब कैसी बात कहते हैं। 14 वर्ष तक देवर जी भाभी के हाथ से वन के कंदमूल खाकर उब नहीं गए होंगे। अब उर्मिल को भी कुछ खिलाने पिलाने का अवसर मिलना चाहिए। और भरत? हाँ भाभी, हमें क्यों नहीं? बड़ी माँ तो कहती है मेरी सीता से अच्छी रसोई कोई बना ही नहीं सकता। फिर उस रस से हमें क्यों वंचित रखा जाता है? कुछ मानवी का भी सोचा है? उस बेचारे ने भी 14 वर्ष एक तपस्या की है। आज जब उसकी मन की इच्छा पूरी करने का समय आया है, वह भी छीन लो। तुम पुरुष लोग हम स्त्रियों के हृदय की लालसा को नहीं समझ सकते। और बेचारा लल्ला शत्रुघ्न? लल्ला की गुप्त बात तो सबको पता है। वहां भी खाता है और यहाँ पे जो मैं बनाती हूँ छुप कर खा जाता है। सबसे छोटा है, इसीलिए तो भाभी का लाडला है। केवल भाभी का नहीं, मैं तो भैया का भी लाडला हूँ। महाराज की जय हो। गुप्तचर विभाग के प्रमुख आर्यभद्र और आर्य सुमग्ध आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें मंत्रणा गृह में ले आओ, हम वहीं उनसे मिलेंगे। हम वहां से सीधे मंत्रिसभा में आएंगे। लल्ला, बचा हुआ क्यों? मैं और मंगाती हूँ। भाभी, ये हमारे लिए तो भगवान का प्रसाद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो नमो नमो
शिवाय शशिललाट तन विराट हे त्रिलोचन नमो 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 डमरूपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। निस्सार इस संसार में शिव नाम केवल सार है। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। रोम रोम ओम ओम हे अघनाशन नमो 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 डमरूपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 डमरूपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। प्रभु कैसी सुंदर वीणा बजा रहे हैं, नृत्य को जी चाहता है। तो कौन रोकता है? प्रभु वीणा बजाएं और उनके भक्त नाचें और हम आनंद लें। शंभवाय च मयो भवाय च। नमः शंकराय च मयस्कराय च। नमः शिवाय च शिवतराय च। इसको और ऊपर बस। हाँ बस ठीक है इतना। लक्ष्मण जी गुरुदेव। कल प्रातःकाल यज्ञ का शुभारंभ होगा, इसलिए पूजा के घोड़े की रक्षा के लिए आज से ही सैनिक घुड़साल पर पहरा देंगे। जी। समस्त ऋषि मुनियों के लिए उनके निवास, उनके भोजन, उनके नित्य कर्मों और पूजा पाठ के लिए सारे साधन जुटाए जाए। जो आज्ञा गुरुदेव।
हम अग्नि देवता का आह्वान करके यज्ञ की पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। महाराज राम से प्रार्थना की जाए कि वो अभिषेक के लिए नदी से स्वयं जल भर कर लाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। मधुक्षरन्ति सिन्धवाः माध्वीर्नः सन्तोषधिः मधुनक्तमतोषसो मधुमत्पार्थिवग्वंरजः मधुजौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। हे कौशल देश की राजमाताओं, मैं आपका पुत्र राम इस महान अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करने की
अनुमति मांगने आया हूं और इसके निर्विघ्न संपूर्ण होने का आशीर्वाद भी। तुम्हारा ये महान संकल्प सफल हो, इससे रघुकुल की कीर्ति और यश चारों दिशाओं में सुगंध की भांति फैले। राम, तुम जो करने जा रहे हो उसे देखकर स्वर्ग से तुम्हारे स्वर्गवासी पिता और इक्ष्वाकु वंश के समस्त पूर्वज तुम पर गर्व कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा ये महायज्ञ सफल हो। हे धर्मपिता, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करने की आज्ञा मांगता हूं। इस समय दोनों कुलों में आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको पिता के स्थान पर मानकर मैं आपसे इस यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। हमारे महान पूर्वज महाराज मिथि ने जो विदेह जनकों की परंपरा स्थापित की थी, उसी परंपरा में स्थित महाराज हर्षवलोमा का पुत्र मैं सिरध्वज नाम का विदेह जनक तुम्हारे इस महान यज्ञ के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से आशीर्वाद देता हूं कि समस्त देवता तुम्हारे इस धर्म कार्य में तुम्हारी सहायता करें। सबने सुने नैनों से देखा, आनंदोत्सव में भी मन पर खिंच गई दुख की रेखा, खिंच गई दुख की रेखा। वैदेही की कमी आज सबके मन को खलती है, यज्ञ हो रहा वेदी पर, हृदयों में अग्नि जलती है, हृदयों में अग्नि जलती है। स्वाहा ओम भूः स्वाहा
स्वाहा सुवाहा स्वाहा भूर्भुवः सुवः महाराज, यज्ञ के अश्व को बुला लिया जाए। लक्ष्मण, जो आज्ञा। हे यज्ञ के महान अश्व, तुम चारों दिशाओं में रघुकुल का यश फैलाओ और दिग्विजय प्राप्त करो। शत्रुघ्न, तुम अपनी सेना के साथ इस यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए इसके पीछे पीछे चलोगे। यह पुण्यात्मा अश्व स्वेच्छा से जिधर भी जाना चाहे इसे जाने देना। मार्ग में इसके मस्तक पर लिखी चुनौती को पढ़कर यदि कोई इसे रोके या पकड़े तो तुम्हें उससे युद्ध करके इस अश्व को स्वतंत्र कराना होगा। देखो, रघुकुल में हारने की रीत नहीं है, इसलिए मेरे सामने विजयी होकर ही आना। तुम्हारे लौटने तक यह यज्ञ पूजा नित्य प्रति चलेगी और इस दिग्विजय अश्व के लौटने के पश्चात ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। सूर्य वंश की कीर्ति पताका अब तुम्हारे हाथ में है, यह झुकने न पाए। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। अश्वमेध का राम ने किया यज्ञ प्रारंभ।
भरत भैया, पुष्प वाटिका से आने के बाद जो राम भैया की दशा मैंने देखी। क्या देखी? रात भर चांद को देखकर ठंडी सांसें लेते रहे। अच्छा? हाँ। जब भैया को मैंने इतना विचलित देखा तो पूछा, तो कहने लगे, लक्ष्मण, जैसे किसी ने मेरे मन के शांत सरोवर में कंकरी फेंक दी हो, जिसमें प्रेम की लहरें हिलोरे ले रही है। हर लहर में सीता की छवि। चांद को देखता हूं तो सीता। राम भैया, मैं भरत भैया को बता रहा था कि भाभी के पहले दर्शन कैसे हुए। भैया, गुरु आश्रम में प्रेम शास्त्र तो नहीं पढ़ाया जाता, फिर आपने ये प्रेम की शिक्षा कहाँ से पाई? उसी प्रकृति से शत्रुघ्न, जिसने मां को बालक से, भाई को भाई से और सागर की लहरों को चंद्रमा से प्रेम करना सिखाया। संसार में पिता, पुत्र या भाई का नाता जैसे मनुष्य के बनाने से नहीं बनता, वो पहले से ही निर्धारित होता है। उसी प्रकार जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है और कब कहां उससे भेंट होनी है, यह भी विधाता पहले से ही निश्चित कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब उससे भेंट हो तो अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण प्रेम उसे सौंप दे, जिससे उसके पश्चात जीवन में किसी दूसरी ओर ध्यान ही न जाए। रिपुसूदन संग पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। महाराज, आपके संबंधी होने से आज हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आज से मुझे अपने बिना मोल का सेवक समझिए। इन चारों को अपनी सेविकाएं, अपनी परिचारिकाएं समझकर इनकी भूल चूक क्षमा करते रहिएगा। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज जनक? आपने आज एक भिक्षुक को 4 अमूल्य हीरे दे दिए हैं, जिनके प्रकाश से अयोध्या के राजमहलों की शोभा चौगुनी हो जाएगी। आज आपके दान से मेरे घर की हर कमी पूरी हो गई। अपने स्नेह और उदारता से आपने सूर्यवंश को मोल ले लिया है।
कोहबर की ओर चले। रूप अनूप सुहाने मुखड़े कितने मनोहर कैसे भले, चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। नैनों में ले स्वप्न नए कुल देवी के पास गए। कुल देवी की कृपा से सारे कारज सिद्ध भये, पाई ये आशीष के जोड़ी अमर रहे और फूले फले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे उजन जनवास, उमगे उजन जनवास। एहि विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनी करही बधुन समेत कुमार। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पाकर निधिया नई नई, पाकर निधिया नई नई। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। निगम नीति कुल रीति करे अर्घ पावड़े देत, बधुन सहित सुत परिछि सब चली लवाई निकेत। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पावन बेला मंगलमयी, पावन बेला मंगलमयी। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम, तमोहरिं सर्व पापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्यदेवाय नमः। दीदी, राम सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नेकचार सबसे पहले हो जाना चाहिए। हाँ माँ, ये ठीक है। पहले भैया के कौतुक देख लें, उसके बाद जैसे भैया करेंगे वैसे हम भी कर लेंगे। अच्छा अच्छा, पहले दूध भात से ही आरंभ करें। जी सीता बेटी, अपने हाथ से दूध भात राम को खिलाओ और घुल मिल के एक हो जाओ। लो, खिलाओ।
अब तुम बहू को खिलाओ। भैया भाभी से उंगली बचाना, कोई जाल रचा जा रहा है। कैसा जाल रचा जा रहा है रे? अब बेटों से बढ़कर बहुएं हो रही हैं भैया। क्या बहू बहू लगा रखा है? अरे हमारी तो बेटियां हैं। राम, हाथ बढ़ाओ, खिला बहू को। दीदी, अब भरत से कहो वो खिलाए। चलो अब तुम दोनों कंगना ढूंढो। जो पहले ढूंढ के निकालेगा वही जीतेगा। देखें कौन निकालता है। चलो जल्दी से ढूंढ के निकालो। सीता बेटी ढूंढ लो, जल्दी करो ना। हाथ बढ़ाओ भैया, जल्दी करो, नहीं तो भाभी जीत जाएंगी। अरे भाभी जीत गई। भैया ने जानबूझकर ही भाभी को जिताया। चलो अच्छा है, कहीं तो भैया हारे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी दूसरे शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का यह भंडार हर मनुष्य शरीर में होता है, भले ही वो शरीर ऊंची जाति का हो या नीच जात का हो, किसी रंग या किसी नस्ल का हो, प्रकृति उसमें भेदभाव नहीं करती। इसीलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उसे जगाकर अपने काबू में न किया जाए उसका कोई फायदा नहीं, वो बेकार चीज है। वैसे ही जैसे किसी कंजूस के घर भंडार तो भरे हों और वो भूखा बैठा रहे। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं जो योगाभ्यास द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में ये 7 चक्र दिखाता हूं।
ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये इस शक्ति का निवास स्थान है। यहां जिस रूप में यह शक्ति निवास करती है उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहां से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब यह शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र पर पहुंचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर मणिपुर चक्र का भेदन करके इस शक्ति को आगे बढ़ाकर चौथे केंद्र पर पहुंचना होता है। इसे अनाहत चक्र कहते हैं। यहां से विशुद्ध चक्र और फिर यह शक्ति अजन चक्र को जागृत करती है। अजन चक्र श्वेत वर्ण और भ्रुकुटी के मध्य में दो पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है। उसका बीज मंत्र है ओम ओम। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए तो यही शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है और भटका हुआ साधक खतरनाक होता है। वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना यह अभ्यास न किया जाए। जब यह शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग-अलग परतों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है। जहां रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना की परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोक उसके सामने प्रकाशित हो जाते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तुम्हारा गुरुकुल में रहने का अंतिम दिन है। मुझे जो विद्या तुम्हें देनी थी वो पूर्ण हो गई। आज दीक्षांत समारोह के समय मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूं। सा विद्या या विमुच्यते। सच्ची विद्या वही है जो मुक्त कर दे। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने समस्त आदेशों से मुक्त करता हूं। अब जीवन पथ पर बढ़ने का मंत्र होगा आत्मदीपो भव, अर्थात मेरे आदेशों का अंधविश्वास करके पालन करना आवश्यक नहीं। अपनी विद्या, अपने विवेक के सहारे अपना धर्म, अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। देव ऋण भक्ति और पूजा से चुकाया जाता है। सब प्राणियों में भगवान का रूप देखोगे तो सारे प्राणी तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। यही भगवान की सच्ची पूजा है। इससे देव ऋण चुकाया जाता है। अपना सुख त्याग कर माता पिता की सेवा में समर्पित होने से ही पितृऋण चुकाया जाता है। अब रही मेरी गुरुदक्षिणा। तुम अपने आचरण से और कर्म से इस संसार में सुख, सुंदरता और प्रसन्नता फैलाओ।
मानव धर्म के आदर्श स्थापित करो। दिलों से बैर निकालकर उनमें प्यार के बीज बो दो। यही वचन तुमसे लेकर मैं तुम्हें आचार्य ऋण से मुक्त करता हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मुझे जब भी याद करोगे अपने पास पाओगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतने बरस आपके ममता की गोद में बिताकर जाते हुए बस आपसे एक ही प्रार्थना है गुरु माता कि इस ममता के आंचल की छाया हम पर सदा बनी रहे। जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। तुम तो कोई भूल कर ही नहीं सकते राम। ऐसी मोहनी डालकर जा रहे हो कि तुम्हें भूलना मुश्किल हो जाएगा। महादेवी को प्रणाम। गुरु माता अरुंधति की चरणों में दास सुमंत्र का सादर प्रणाम। कल्याण हो आर्य सुमंत्र। महारानी कौशल्या ने राजकुमारों के वस्त्रों के साथ आपके लिए कुछ उपहार भेजे। धन्यवाद कहना। आशीर्वाद देना अयोध्या की महारानी को। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, आर्य सुमंत्र अयोध्या के महामंत्री और तुम्हारे पिता के बाल सखा भी हैं। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम आर्य सुमंत्र। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। आप ठीक समय पर आ गए हैं आर्य सुमंत्र। इन्हें अयोध्या भेजने से पहले राजकुमारों की तरह सुसज्जित करने में आपको हमारी सहायता करनी होगी। वरना कहीं महारानियां ये ना कहें कि हमारे राजकुमारों को फूहड़ और गंवार बनाकर भेज दिया है। चलिए